पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सभा के आग्रह पर अनुदानों की मांगों के मध्य में रूल 197 के तहत कॉल अटेंशन लिया जा रहा है। सभा की सहमति है? के.सी. वेणुगोपाल। इसके बाद The following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon regarding loss of lives and property due to the landslide and floods in various parts of the country, including major city in Wayanad. माननीय मंत्री जी। देश में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं पर जो एहतियात बढ़ते जाते हैं और उनके प्रबंधन के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उस संबंध में मैं बताऊंगा। और माननीय मंत्री महोदय ने वायनाड के विषय में भी चर्चा की कि खासकर उनके विषय में तो कल बयान में स्टेटमेंट मेरा यहाँ टेबल पर प्रस्तुत भी हुआ था और उसके विषय में मैं बयान दे चुका हूँ। फिर भी अगर चाह रहे तो उसकी कॉपी जो अपडेट की है मैं टेबल पे रख दूँगा। तो महोदय, जो विषय अभी कॉलिंग अटेंशन का आया है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि NDMA ने विभिन्न विषयगत और क्रॉस कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदाओं के प्रबंधन के लिए 33 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन की आपदाएं भी शामिल हैं। राज्य सरकार इन दिशा निर्देशों के अनुसार अनुकूल तैयारी कर सकती है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे अधिक बाढ़ संवेदनशील राज्यों के लिए और जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बाढ़ जोखिम एटलस विकसित किया गया है। महोदय, भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी संभावित प्रभावित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बाढ़ सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है। IMD मौसम का महीनेवार और 3 दिन पूर्व अनुमान जारी करता था, अब 3 दिन के पूर्व अनुमान को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग भी नदियों के जल स्तर एवं बाढ़ का 7 दिन का पूर्वानुमान सभी राज्यों को प्रतिदिन जारी करता है। महोदय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के पूर्व अनुमान को जनता को तुरंत उपलब्ध कराने के लिए 354 करोड़ रुपए की कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल योजना लागू की है, जिसके जरिए आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को SMS के जरिए सूचना तुरंत जारी की जाती है। पिछले 2 वर्षों में 2000 करोड़ से भी ज़्यादा SMS अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारियों और मोचन क्षमता को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए बहु जोखिम आपदा संभावित 350 जिलों में आपदा के बचाव हेतु 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए आपदा मित्र योजना शुरू की गई है और लगभग 1 लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया भी गया है। NDRF आपदा प्रबंधन मोचन के विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ मिलकर सभी 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और CBRN के संबंध में सामुदायिक आपदा जागरूकता के विषय पर एक मॉक अभ्यास स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है। NDRF भारत के सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संवेदनशील स्कूलों में बच्चों को आपदा मोचन का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को भी क्रियान्वित कर रहा है।
लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महोदय, गृह मंत्रालय दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से पहले इसकी तैयारी के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आयुक्तों का सम्मेलन भी आयोजित करता है। इस वर्ष यह सम्मेलन 11-12 जून 2024 को आयोजित किया गया है। देश के बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए 23/6/2024 को माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी केंद्रीय एजेंसियों को राज्य सरकारों को उचित सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए। मानसून के पूर्व देश भर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है और अभी 175 टीमें विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। उच्चतम स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी की जा रही है। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष 24/7 स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और राज्य सरकारों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसमें बचाव राहत कार्य में और पहले से टेक्नोलॉजी का उपयोग और बाद में भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सर जो काम किए गए हैं, जिसके कारण इन 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन भी सुदृढ़ हुआ है और जान माल की नुकसान में भी काफ़ी कमी हुई है। यूँ कहें, अगर एक उदाहरण दिया जाए, सुपर साइक्लोन जिसमें 10,000 लोगों की मौत उड़ीसा में और हुई थी, अब इधर गुजरात प्रांत में जो अभी साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन में एक बाढ़ भी बड़ा क्षेत्र होता है सर, उसमें बारिश अत्यधिक होती है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। बाकी तो उसके प्रकार हैं ही, और वहाँ शून्य जान माल की क्षति हुई। उसके पहले भी कई राज्यों ने इसका सहारा लेकर और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर आपदा में जान माल और संपत्ति के नुकसान को काफ़ी कम किया है। श्री के सी वेणुगोपाल।